इस वीडियो में हम बताएंगे आपको एक सवाल जो कि अध्याय 2 कक्षा 9 की गणित का उदाहरण है। और ये उदाहरण देखो क्या कहता है, कह रहा है निम्न में से प्रत्येक को सरल कीजिए, यानी सरल करना है। और फट दिए हैं 25 की घात -1/3 गुणा क्यूब रूट 16। ठीक है। सेकंड नंबर दिए हैं स्क्वायर रूट की 4 की पावर -7 इंटू √2 ⁻⁵ ये दे रखे हैं। इसको हमें सॉल्व करना है और ये सवाल हमसे किसी ने पूछा है। ठीक है, तो चलो इनका सॉल्यूशन बताते हैं। तो यहाँ पर जो सवाल है 25 की घात -1/3 गुणा 3 की घात क्यूब 16 है, हम 36 लिख गए। तो इनका सबसे पहले हम क्यूब रूट हटाएंगे। ठीक है, तो जैसे 25 की घात -1/3, इसमें तो क्यूब रूट लगाना ही है, यानी कोई भी रूट, तो 1/3 एज इट इज़ लिख लेंगे गुणा इसका क्यूब हटाएंगे। तो देखो 16, अब यहाँ क्या क्यूब रूट है यानी 3 लगाए तो इसकी पावर कितना हो जाएगा 1/3। ठीक, इस अगर 2 होता है स्क्वायर रूट को तो हम 1/2 करते, अगर यहाँ फोर्थ रूट होता तो 1/4, यानी nth रूट जितना भी है तो ये मान के चलिए nth रूट x, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं x⁴ ये मान के चलिए जो भी रूट होगा। ठीक है, अब इनको हमें आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये तो हमने समझाया है कि ये फॉर्म होता है। तो अब देखो 25 की घात 1/3 और 16 की घात 1/3। अब यहाँ हालांकि लगा है माइनस, तो अब देखो धनात्मक घात जो है उसको ऊपर रखिए, ऋणात्मक को नीचे ले आइए। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 16 की पावर 1/3 और अपान में ये 25 -1/3। ठीक है, माइनस की थी तो ऊपर से नीचे लाए तो ये धन की हो जाएगी। इतना कर सकते हैं। अब देखो दोनों की पावर जब सेम है तो हम एक ही ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं दोनों को, यानी 16/25 की पावर 1/3। अब इसको आगे हल करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो अब देखो क्यूब है इसमें, तो ये पावर यदि हम ख़त्म करना चाहें तो ख़त्म करने के लिए कोई प्रोसेस ज़रूर करना होगा। तो इसको हम अगर 16 को लिख सकते हैं ऐसे 2 × 2 × 2 × 2 और पूरे की पावर कितना 1/3 और नीचे 25 है तो 25 को केवल 5 × 5 इसकी होल पावर 3 ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक, अब स्टेप बाय स्टेप और आगे समझिए। देखो अब अगर इनमें हम एक देखें, ये 3 का जोड़ा बन गया तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब और गुणा ये 2 बचे 2, इनकी पावर कितना रहेगा 1/3 और बटे में ये 5 × 5 यानी 5 × 5 इनकी पावर 1/3 इतना बचेगा। अब देखो अगर हम 2 की क्यूब है, अगर इसको भी क्यूब बनाने के लिए तो ऊपर नीचे अगर 5 से गुणा करा दें, ठीक है, तो हमारा काम बन जाएगा। तो यही हम करते हैं। तो 2 का क्यूब गुणा ऊपर 2 से गुणा नहीं 5 से कर आएंगे ऊपर नीचे तो क्या हो जाएगा, नीचे भी क्यूब बन जाएगा 5 का, तो गुणा 5 कर दिया और पूरे की पावर कितनी है 1/3 और यही काम नीचे भी करना है। तो 5 × 5 × 5 और पूरे की पावर कितने रहेंगे 1/3। अब देखो इनको क्या करते हैं 2 का क्यूब गुणा ये कितना हो जाएगा 2 × 5 = 10 और पूरे की पावर 1/3 और यही काम नीचे भी, यानी 5 है 5 का 3 बार गुणा यानी 5 क्यूब हो जाएगा और पूरे की पावर कितने चले 1/3। अब देखो पावर है, पावर का अंदर हो जाता है गुणा, तो ये आ जाएगा 2 क्यूब। अब पावर का अंदर गुणा होगा तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3 और ये 10 है तो 10 की पावर भी 1/3 और बटे में 5 का क्यूब इंटू 1/3 ये रहेगा। तो 3 से ये 3 क्यूब से क्यूब कटे और इधर से ये कटे तो ये बचेगा कितना 2 और ये 5 भी। ठीक है, गुणा हम ऐसे लिख लें 10 की घात 1/3 और नीचे केवल बचे 5। अब चाहो तो ये 2/5 को अलग कर लो क्योंकि गुणा में लिखे हैं, तो 2/5 गुणा 10 की पावर 1/3 और इसका यही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो अब इसका सेकंड नंबर भी देख लेते हैं।
अब जो सेकेंड नंबर सवाल है वो ये कुछ इस तरीके से ये दिए √4 टू द पावर -7 इंटू √2 टू द पावर -5। ठीक, तो इनका सबसे पहले रूट हटाएंगे। तो रूट हटाने के लिए अब देखो √2 है तो इसको लिख सकते हैं, यानी 4 टू द पावर, पहले रूट हटा रहे हैं ना, तो 1/2। देखो अंडर रूट जब भी हो तो उसकी पावर कितनी रखते हैं, 1/2, यानी इस नियम से, ये जो हमने बताया था। ठीक, तो अब इसकी होल पावर फिर कितनी है भाई, -7 है, तो -7 एज इट इज़ लिखेंगे। अब देखो यहाँ कुछ ने इसका अर्थ क्या हुआ, गुणा में लिखा है, तो √2 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात, पहले तो 1/2, अब पूरे की घात कितनी, -5। अच्छा, कभी भी एक ब्रैकेट के साथ अगर दो चीज़ें लिख रहे हैं तो एक ही ब्रैकेट के भीतर नहीं लिख सकते। हाँ, यहाँ गुणा करके लिख दे, लेकिन समझाने के लिए ये ब्रैकेट लगाया है, समान ब्रैकेट नहीं लगते एकदम। ठीक, अब देखो, अब इस 2 को भी हम क्या करें, चाहे तो इनका आपस में गुणा करा दें, चलो गुणा करा देते हैं, और 4 को बदल देते हैं 2 की घात में, क्योंकि इसकी पावर बेस 2 है, इसका भी आधा 2 ही कर लेते हैं, तो 2 की पावर, इनका आपस में गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो 2 सत्ते ये, यानी 2 की घात 2 गुणा 1 की ऊपर गुणा, यानी -7, और ये बटे में 2 रहेगा। अब गुणा, इनका भी गुणा करा दो, तो 2 की पावर -5/2 हो जाएगा, क्योंकि घातों का गुणा हो जाता है। ठीक है, यदि a टू द पावर m और इंटू होल टू द पावर n है, तो ये क्या हो जाता है, a टू द पावर m n, ये हो जाता है, ध्यान रखिए। ठीक, ये होता है, ये ध्यान रखना है। तो इतना आ गया। अब देखो, ये बटे में और ये गुणा में कट गए घात, तो ये बचा कितना, 2 की घात -7 गुणा ये 2 की घात -5/2। अब दोनों ही ये कैसे हैं, आधार देखो है समान दोनों का, तो जब आधार समान होता है गुणा करने में क्या होता है, घातें जुड़ती हैं। हालांकि किताब में उत्तर इस तरीके का नहीं आ रहा है, और अगर हम किताब का उत्तर देखें तो यहाँ तक तो देखो ये चीज़ मान लो सेम है, ऊपर माइनस का नीचे ले आएंगे, ठीक है, तो कुछ इस तरीके का आ जाएगा, लेकिन आंसर ये दे रहे हैं। तो ये आंसर लाने के लिए देखो क्या किया जाता है। तो किताब का आंसर लाने के लिए इनको हम पहले तो नीचे ले आएंगे, वैसे हम यहीं पर गुणा करा के लिख दें, आंसर हमारा हो जाएगा, लेकिन किताब का लाना है तो चलो आगे थोड़ा और करते हैं। देखो इसकी घात माइनस में, इसकी भी घात माइनस में, तो हम दोनों को नीचे ले आते हैं, तो और इसको लिख देते हैं 2 की घात 7, और गुणा में ये आ जाएगा 2 की घात 5/2। अच्छा, ऊपर घात यदि ऋणात्मक है तो नीचे आएगी तो धनात्मक हो जाती है, यानी घातों के चिन्ह भी बदल जाते हैं, ये ध्यान रखिए। तो अब ऊपर हम क्या करें, जो आंसर आ रहा है किताब में यदि वो लाना है, तो ऊपर 2 की घात 1/, क्योंकि आधार सबका 2 है तो 2 की घात से ही कुछ गुणा कराना पड़ेगा, तो गुणा करा दो। तो हम गुणा कराते हैं 2 की घात 1/2 से, और नीचे 2 की घात 7 इंटू 2 की घात 5/2 इंटू 2 की घात 1/2, ये करा देते हैं। ठीक, इतना करा दें तो ऊपर तो 2 की घात 1/2 रहेगा, और नीचे आधार सबका समान है तो घातें जाएंगी जुड़। तो देखो, जब आधार समान हो तो गुणा करने में घातें जुड़ती हैं, तो इसको हम 2 की घात 7 लिख लेते हैं, और इनको देखो आपस में हर समान हो जाएगा, यानी 2 की घात 5/2 प्लस 1/2, कोई दिक्कत। अब ये कितना हो जाएगा, 2 की घात, यानी चलो इसको 2 की घात 1/2 बटे में 2 की घात 7 इंटू, ये देखो 5 1 6, 6/2 हो जाएगा, 6/2, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, तो ये आ जाएगा 2 की घात 1/2 बटे 2 की घात 7 गुणा 2 की घात 3, तो ये कितना आ जाएगा, 2 की घात 1/2 बटे 7 3 10, यानी 2 की घात 10, और यही तो आंसर आ रहा है किताब में। ठीक है, देख सकते हैं आप, तो आप देख सकते हैं ये आंसर आ रहा है। अगर अभी भी कोई भी समस्या हो और कोई ऐसा सवाल हो जो कि ना आ रहा हो, तो आप हमें कमेंट में भेज सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर
अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।